हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि आपको रीट की तैयारी किस प्रकार से करनी है जिससे आपका रीट में अच्छा स्कोर हो सके। तो किस प्रकार से मैंने तैयारी की थी उसी प्रकार से आप कैसे तैयारी करें इस बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, मेरे कैसे 118 नंबर आए थे रीट प्री में। 150 में से 118 क्वेश्चन सही थे। तो किस प्रकार से थे मेरे क्वेश्चन सही और किस प्रकार से मैंने पढ़ा था रीट प्री के अंतर्गत और आपको किस प्रकार से पढ़ना है वही मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों देखो, चाहे आप लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों का सिलेबस जो होता है ना दोस्तों, दोनों का सेम सिलेबस है। जैसा कि आपको पता है कि मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो L1 और L2 में सेम ही आते हैं। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, इनमें भी 30 क्वेश्चन सेम ही आएंगे दोनों क्लासों के लिए। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन तो बिल्कुल लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों में ही समान दिए जाते हैं। अब इनको आप कैसे पढ़ना है, आपको मनोविज्ञान को मैंने कहाँ से पढ़ा जिससे मेरे 27 अंक आए थे मनोविज्ञान में। भाषा फर्स्ट कौन सी चुने, भाषा सेकंड कौन सी चुने। अभी भी बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि भाषा फर्स्ट में हमें क्या लेना है, भाषा सेकंड में हमें क्या लेना है। तो दोस्तों, यदि आपके पास बीएड में जो सब्जेक्ट था उस हिसाब से ले लें, बीए में जो सब्जेक्ट था उस हिसाब से रखें। जैसे बीए में किसी के पास वो होगा लिटरेचर इंग्लिश होगी या लिटरेचर हिंदी होगी या लिटरेचर संस्कृत होगी, तो इस हिसाब से आप अपनी भाषा फर्स्ट और सेकंड को चुन सकते हैं। जैसे मेरे बीए में हिंदी थी, इंग्लिश नहीं थी, तो मैंने हिंदी फर्स्ट भाषा के रूप में चुनी थी और संस्कृत सेकंड भाषा के रूप में चुनी थी। क्यों चुनी थी, इसका रीज़न भी था। इसका रीज़न ये था कि हिंदी में 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं और संस्कृत में भी 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं, जिससे मिलता जुलता सिलेबस हो गया और व्याकरण के भी मिलते जुलते क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से आपको करने हैं तो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस प्रकार से 60 क्वेश्चन होते हैं भाषा फर्स्ट और सेकंड के। अब लेवल 1 से तो उनको पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आएंगे और गणित है उसमें भी 30 क्वेश्चन आते। इस प्रकार से ये पूरा 150 अंक 150 प्रश्न होते हैं। और जो लेवल 2 है तो सामाजिक के 60 क्वेश्चन आएंगे और विज्ञान और गणित से हैं तो 30 क्वेश्चन विज्ञान के आते हैं, 30 क्वेश्चन गणित के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। फर्स्ट ईयर के भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आजीवन पात्रता रहेगी, चाहे बीएड हो चाहे बीएसटीसी हो। जैसे बीएड वाले ये करते हैं कभी कभी कि वो बीएसटीसी में फॉर्म डाल लेते हैं, तो इसको डालने का कोई औचित्य नहीं है। अब शामिल तो करते नहीं है सरकार इन लोगों को, तो आप बीएसटीसी में फॉर्म नहीं डालें, आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें बीएसटीसी से, तो बीएड वाले बीएड से करें। भाषा फर्स्ट और सेकंड की तैयारी मैंने आपको बता दी कैसे लेनी है तैयारी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है। हिंदी की निरंतर कक्षाएं सुमनलता यादव मैम की चल रही हैं, यूट्यूब पर सर्च करना सुमनलता यादव रीड क्लासेज टेस्ट सीरीज। तो उसमें जो टेस्ट होते हैं उनको लें, क्योंकि मैंने सिर्फ सुमनलता मैम को पढ़ा था और कुछ प्रियंका चौधरी मैम की वो देखी थी शिक्षण विधियाँ, तो मेरे 30 में से 30 अंक आए थे हिंदी में। तो संस्कृत के लिए लोकेश शर्मा सर की टेस्ट सीरीज देख लें। लोकेश शर्मा सर्च करना, साफलम लोकेश शर्मा, उस पर जो 2020 टेस्ट सीरीज है उसमें 50 गोल्डन पेपर भी है, 50 मैराथन टेस्ट भी हैं। तो उनको आप नहीं दें, उनको स्किप कर दें, लेकिन 2020 जो सीरीज है प्रत्येक दिन आप 2020 सीरीज को अपनाएं, क्योंकि उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनाए हुए हैं, जिससे तुम्हें अवलोकन 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के, 15 क्वेश्चन ग्रामर के, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं। मनोविज्ञान अशोक पारेख सर ने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसको आप ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पर सर्च करना अशोक पारेख सर, आपको यूट्यूब चैनल निकल आएगा, उसमें से आप जो टेस्ट सीरीज चल रही है मनोविज्ञान की उसको उसमें देखें। प्रत्येक दिन मतलब सब वीक में 2-3 दिन उनकी क्लास आती है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं मेरी तरह, तो उनकी क्लास कम आ पाती हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया है आप लोगों को जिससे आपकी मदद हो सके और आपकी रीट पात्रता है वो क्लियर हो सके। तो उसके लिए आप अशोक पारेख सर की क्लासेज डेली ले लीजिएगा, जिससे आपका मनोविज्ञान अच्छा हो सके, अच्छा स्कोर बन सके।
जिस प्रकार से मैं एसएसटी से थी, तो मैंने मेरे किस प्रकार से 42 क्वेश्चन बने थे, इसमें 60 में से 42 क्वेश्चन सही थे। तो एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक मैंने पढ़ी थी। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10वीं तक और आरबीएससी 6 से लेकर, मैंने तो सिर्फ 6, 7, 8 की पढ़ी थी आरबीएससी की बुक, और उसमें से सारे क्वेश्चन थे, कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आरबीएससी की बुक से पूछे गए थे। बिल्कुल सेम लैंग्वेज जो आरबीएससी की बुक में थी, एनसीईआरटी की बुक में थी, वही उठा करके एग्ज़ाम में रखती थी। सेम वहीं से क्वेश्चन बनता है, वहीं से एग्जामिनर पेपर बनाता है। तो अच्छे से पढ़ें दोस्तों। देखो, आपके जीवन में यदि टारगेट है कि मुझे इतने अंक, मेरा टारगेट था 120 का, तो 120 तो नहीं आ पाए, लेकिन 118 प्रश्न मेरे सही थे बिल्कुल। तो आप ये नहीं कि सिर्फ 90 पे आकर अटक गए। तो 90 एक पासिंग मार्किंग चीज़ होती है, आपको 110 प्लस स्कोर करना है। यदि रीट पात्रता अच्छी हो जाएगी तो मेंस की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ें, कोई ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो। आप बचपन से हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं, और सारी इसमें इंग्लिश तो है नहीं है, जितनी भी इसमें टॉपिक हैं वो सारे हिंदी में, कैसे याद नहीं होंगे? सब याद होते हैं यदि आपके अंदर लगन है कि मुझे रीट पात्रता को क्लियर करना है कैसे भी करके, जिससे मैं रीट मेंस में बैठ सकूं, जिससे मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत करो आप कि मेरा रीट प्री कैसे भी करके हर कीमत पर मुझे पास होना है इसमें, जिससे मैं रीट मेंस में बैठ सकूं, अच्छा स्कोर कर सकूं, जॉब ले सकूं, 2025 तक मेरे माता पिता के सपनों को पूरा कर सकूं। आप डेली लाइब्रेरी जाते हो, घर पे पढ़ते हो, ठंड में आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, पूरे दिन उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको मिलना चाहिए दोस्तों। अच्छे से पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी हर संडे को या जैसे ही मुझे स्कूल से समय मिलेगा आपको क्लासेज या वीडियो देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।